हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है ट्रेडिंग टैक्टिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। जिस तरह से हमने कल सीखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं और मार्केट में उसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है, तो उसी तरह से आज हम देखेंगे कि हम ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। जिस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसी तरह से ट्रेंड लाइन भी एक हमारी ट्रेडिंग जर्नी का पिलर है। देखो, जब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल जाता है मार्केट में कहाँ है, तो वहाँ से हमारे ट्रेड लेने के कन्विक्शन जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि यहाँ से भाई एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ऊपर अच्छा रेजिस्टेंस है, देन वहाँ से हम नीचे की तरफ का एक ट्रेड प्लान करेंगे। उसी तरह से जब एक ट्रेंड लाइन हम 2 पॉइंट्स को मिला के 3 पॉइंट्स को मिला के जब तक हम ड्रॉ करते हैं, तो जब वो ट्रेंड लाइन पे आता है, तो हमें वहाँ से हमारी ट्रेड लेने में हमारा जो कन्विक्शन है वो बढ़ जाता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ एक अपर सर्किट लगा सकता है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ हमें पता चल जाता है कि हाँ, मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ एक लोअर सर्किट लगाने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे चार्ट पे जाके देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ पेन और कॉपी ज़रूर ले लें, ताकि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ सके, आप लिख सकें जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं सीधे चार्ट पे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो उसका पहले थ्योरी है, हम उस थ्योरी को कवर करेंगे, देन थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल पे आएँगे सीधे। ओके, तो जैसे कि हमने पहले बात किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से हम निकालते हैं, उसी तरह से हम इसमें भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे और ट्रेंड लाइन का भी काम करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं चलो आपको बता देता हूँ कि किस तरह से शुरू होने वाली हैं। ठीक? तो हम चलेंगे सीधे। एक सेकंड, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हायर हाई जब लगाता है, तो हम मार्केट में एक सपोर्ट बनाते हैं। जैसे मार्केट हायर हाईज़ लगा, तो हमें पता चल जाता है कि जब तक हम प्रीवियस लो को, हमारा जो प्रीवियस लो है, उसको नेक्स्ट लो ब्रेक नहीं करता, तब तक हम बुलिश हैं। और जब तक हायर हाईज़ को ब्रेक नहीं करता, प्रीवियस हाई को, दूसरा जो सेकंड हाई लगाता है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम डाउन ट्रेंड में। तो उसी तरह मान के चलिए, जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। एक सेकंड, थोड़ी सी सही लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं किस तरह से। जैसे मान के चलिए, यहाँ से एक प्राइजेक्शन बना, एक अपर सर्किट लगाया, फिर ये एक लोअर आया, फिर ये अपर सर्किट लगाया, फिर ये लोअर आया, फिर एक अपर सर्किट लगाया, फिर लोअर, फिर अपर सर्किट। ठीक है, तो इसे हम हाई कंसीडर करेंगे कि ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ये दो कंसीडर करिए हमने। तो अब इसमें हमें पता चल रहा है कि हाँ, मार्केट हायर हाइज लगा रहा है प्रीवियस लो को। ये प्रीवियस लो है, जब तक इसे ब्रेक नहीं कर रहा, जब तक सेकंड कैंडल इसे ब्रेक नहीं कर रही, तब तक हम बुलिश हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो लो है, प्रीवियस लो है, इस लो को लेके हम आगे की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि जब तक बार-बार यहाँ, देखिए आप एक देखता कि यहाँ से लो लगाया, फिर यहाँ आया, फिर इस लो को टच किया, देन फिर ऊपर की तरफ मार्केट शूट कर गया। देन फिर इस लाइन को टच किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ शूट किया। फिर इस लाइन को टच किया, देन मार्केट फिर इस लाइन को टच करके ऊपर की तरफ शूट कर गया। अब हम क्या देखेंगे, जैसे ही ये एक और लो लगाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है? यहाँ आते ही अगर कोई भी एक अच्छी-सी बुलिश कैंडल बनती है, पिन बार कैंडल हुई ये, इस तरह की कोई कैंडल बनेगी या हैमर बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के लो का एसएल लगाकर ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे। ओके? तो उसी तरह अब हम इसमें ये पता कैसे लगाएँगे कि कब तक हमें होल्ड करना है। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन आगे एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे यहाँ आया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ शूट कर गया, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगी, जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ इसने इसका ब्रेकआउट दिया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट लो लेवल है हमारे पास, तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि हाँ, अभी सपोर्ट पे है। अगर मान के चलिए एक पुल बैक ऊपर की तरफ दिया, देन जाके इसे नीचे शूट कर दिया, मतलब ये सपोर्ट का इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी और ये नीचे की तरफ आ गया, तो हम क्या करेंगे कि हम फिर लोअर ट्रेंड का ट्रेड ढूँढेंगे। मान के जिसने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन हम नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे थे, उसी ट्रेंड लाइन को हम ऊपर वाली कैंडल से हाई लेके हम नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी ये एक और लो लगा हाई लगाएगा और यहाँ अगर कोई भी बियरिश कैंडल बनाएगा, जैसे इन्वर्टेड हैमर हुआ या फिर फुल बॉडी कैंडल हुई, अगर वो बनाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम ट्रेड में एंटर करेंगे इस जगह लो पे।
और यहाँ के एसएल रखेंगे, देन फिर यहाँ से मार्केट शूट करेगा, देन फिर पुल बैक लाएगा, फिर शूट करेगा, फिर पुल बैक लाएगा, देन फिर शूट करेगा। तो हम इस ट्रेंड लाइन को जब तक रिस्पेक्ट करेंगे, जब तक ये बार-बार टच होके नीचे की तरफ गिर रहा है। जैसे यहाँ या फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ या फिर यहाँ गिरा। अब हम ये कब देखेंगे इसका ब्रेकआउट कब आएगा? तो मान के चलिए यहाँ है ये, तो अब ये हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे, ये वाला, ठीक है? मार्केट यहाँ आया, एक और लोअर लो जगाया, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हमने। इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट ना करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ शूट करता है, तो फिर हम इसके रेजिस्टेंस पे, ब्रेकआउट पे ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करेंगे, ओके? तो इस तरह से हम देखते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है पूरा, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का कुछ होने वाला है, ठीक है? ये लोअर लोज़ का आपको बता दिया मैंने, लो से हाई, फिर लो, फिर हाई। तो हम एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और अपर सर्किट में लगा रहा था, हम अपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन, ओके? जैसे ये हाई हुआ, ठीक है? तो ये लो हुआ, ये हाई लगा फिर लो, लोअर लोज़ में कंटिन्यू कर दिया, तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसका रिस्पेक्ट देखेंगे। अब आती है बात, ये किस टाइम फ्रेम पे काम करता है? ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं और अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ किस तरह से हम इसे काम करेंगे, ओके? ये हमने एक सेकंड, देखिए चलते हैं, चार्ट पे कहीं भी देख लेते हैं। तो अच्छा, ये ले लेते हैं, चलो ये प्रीवियस एक लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट आया, ठीक है? यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ शूट किया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ शूट किया, यहाँ हाई लगाया, देन फिर मार्केट अपर सर्किट में जाता रहा। देन फिर यहाँ आया, यहाँ से मार्केट फिर अपर सर्किट में जाना शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, इस पॉइंट से हम ड्रॉ कैसे करेंगे इसको बता देता हूँ मैं आपको। ये हमने ट्रेंड लाइन ली और इसकी बिल्कुल विक टू विक लगाएंगे हम ट्रेंड लाइन। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक हमने इस तरह का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। पहले हम इसे यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, मैं आपको बता दूँ, ये बड़ा हो रहा है तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसे, ठीक है? एक जगह आया, फिर सपोर्ट लिया, सेकंड आया, फिर सपोर्ट लिया, थर्ड आया, फिर सपोर्ट लिया। देन हम इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे, जब तक इसका रिस्पेक्ट करेगी, मार्केट ट्रेंड जब तक इसका रिस्पेक्ट करेगी, तब तक हम इसको ड्रॉ करते रहेंगे, ओके? अब मान के चलिए यहाँ इसने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ इसने इसका ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक ये सपोर्ट है, आपको बता दूँ, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, आप देख सकते हैं ये। यहाँ से मल्टीपल 2 टाइम मार्केट ऊपर की तरफ गया, देन इसने इसका यहाँ रिस्पेक्ट नहीं किया, देन मार्केट नीचे की तरफ एक फेक ब्रेकआउट दिया, देन फिर अगेन ऊपर आया और शूट कर गया ऊपर की तरफ, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। यहाँ आया, इस विक से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सही बन नहीं रही, हम इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे। और हम इसका रिस्पेक्ट कब तक करेंगे? देखिए, जैसे इसने लोअर लोज लगाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, हम एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं। हमने क्या किया, अगर जैसे ही यहाँ आया ऊपर विक पे, जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ से इस पॉइंट तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ से नीचे गिरा ये, फिर ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, फिर नीचे की तरफ शूट हुआ ये, फिर यहाँ आया, फिर देन नीचे की तरफ गिरा। अगर यहाँ कोई भी अगर बियरिश कैंडल बनती, तो हम वहाँ क्या करते, हम वहाँ नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करते, पर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, देन ये ऊपर की तरफ शूट कर गया, ओके? तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। हमें हमेशा फेक ब्रेकआउट से बचना है एंड ब्रेक डाउन से बचना है। इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ये जेन्युइन ब्रेकआउट था, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, देन मार्केट ऊपर की तरफ शूट कर गया। आप देख सकते हैं। हम इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। चलो आज की मार्केट में हम इसे अभी देख के बताते हैं। 5 मिनट पे चलिए, 5 मिनट पे चलते हैं। ओके, हम इसे किस तरह से ड्रॉ करेंगे? ये 2 पॉइंट मिलाएँगे हम, देखिए। अपर सर्किट में हम एक ये लिया, हमने विक लिया, ठीक है? एक ये इस तरह से ट्रेड लाइन ड्रॉ करी। आप देख सकते हैं जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह से शूट किया। ये सपोर्ट था इसका, सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करी, देन मार्केट यहाँ से अच्छी तरह से फॉल हुआ, देख सकते हैं आप। अब एंट्री यहाँ ब्रेकआउट पे किस तरह से एंट्री प्लान करेंगे, ये फेक है या जेन्युइन है? हम क्या करेंगे, यहाँ आएँगे और देखेंगे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ रिटेस्ट करता है और एक कैंडल बनाता है बियरिश,
उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा, हम नीचे की तरफ का एक ट्रेड प्लान करेंगे, ओके? 5 मिनट पे देख लेते हैं, ये 15 मिनट पे है, 5 मिनट पे और अच्छी तरह से दिखाई देगा। देखिए, इस तरह से करते हैं। ये नीचे ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम उसके ऊपर की अपर सर्किट जैसे ग्रीन बियरिश कैंडल बनाई, ये देखिए बियरिश कैंडल, इसका लो ब्रेक किया इस जगह, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, हमने क्या किया, यहाँ का एसएल लगाया, ठीक है? नीचे की तरफ ट्रेड प्लान किया और इसे भी हम कब तक प्लान कर सकते हैं, हम यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से। जब तक इसका रिस्पेक्ट करेगी, ये एक लोअर सर्किट लगाती रहेगी। देखिए, यहाँ आया, नीचे की तरफ शूट किया, यहाँ आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर नीचे की तरफ शूट किया, यहाँ आया, फिर पुल बैक लिया, नीचे की तरफ शूट किया। तो कल की भी प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट नीचे की तरफ या यहाँ कहीं ही खुलेगा, इस जगह आप देख सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन हमें हमारे ट्रेड में जो कन्विक्शंस है उसे बढ़ा देता है और हम इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 मिनट पे था, मैं आपको इसका 1 मिनट पे भी दिखा सकता हूँ। आप इसे 1 मिनट से 1 मिनट पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पर हमेशा हम विक टू विक ही बनाएँगे, मतलब बिल्कुल हाई से पॉइंट से बनाएँगे लोअर पॉइंट तक। आप यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। ट्रेंड जो है वो ट्रेंड लाइन का किस तरह से, ट्रेंड लाइन का नाम ही ये है कि हमें ट्रेंड में हमारे मार्केट में जो ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड में कन्विक्शन बढ़ाने के लिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से फॉल हुआ, फिर अप गया, फिर यहाँ से फॉल हुआ, फिर अप गया। तो आप देख सकते हैं इसी तरह हम, मतलब आप देख सकते हैं इसी तरह हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जब तक ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करेगी तब तक हम देखेंगे और फिर जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट दिया, हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस स्विंग होगा, उस स्विंग पे हम एक सपोर्ट बना दें, रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ भी बनाएँगे। ये रेजिस्टेंस बना दिए क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो हम यहाँ रेजिस्टेंस बनाएँगे, यहाँ आएगा, अगर इसका ब्रेकआउट देता है, तब हम ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज़ जब तक नहीं करेंगे, ओके? तो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया हो और समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से और आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बस अपना प्यार दिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय श्री राम।